गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको छोटा सा रिव्यू देने जा रहा हूँ कि प्रवीण शर्मा वर्सेस प्रवीण जिंदल की। ठीक है। सो मैंने अपने सी इंटर में अकाउंट्स की प्रवीण शर्मा सर से एंड एडवांस अकाउंट्स की प्रवीण जिंदल सर से क्लास ली थी। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट की। तो कॉस्ट की तो मेरे टाइम पे प्रवीण शर्मा सर की क्लास अराउंड मैंने 12,000 के आसपास की थी एंड जिंदल सर की ली थी मैंने अप्रॉक्स 9,000 के आसपास। तो 9 और आप लोग कॉस्ट देख सकते हो कि आपको आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो कॉस्ट के हिसाब से दोनों मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं स्टडी मैट के बारे में। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ बुक्स, जिंदल सर की ऐसी एक और बुक आई थी, वैसे वो भी किसी को दे दी है मैंने, तो ऐसी एक बुक आई थी। और शर्मा सर की आई थी एक रजिस्टर मिलती है हमको, आप देख सकते हैं। एंड ऐसी एक और बुक थी एंड ये है। ठीक है, दो मॉड्यूल दोनों मॉड्यूल बुक थी। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ पढ़ाने का तरीका, सबसे पहले बात करते हैं प्रवीण शर्मा सर की। सो पढ़ाने का तरीका चाहे शर्मा सर और जिंदल सर ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। दोनों ही बहुत एकदम डीप में क्वेश्चन या फिर कोई भी टॉपिक हो, बहुत एकदम अच्छे से एक एक चीज़ लिखवा कर दोनों समझाते हैं। ठीक है। शर्मा सर लेकिन दोनों का थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है। वो कैसे कि शर्मा सर है वो ज़्यादातर वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं एंड जिंदल सर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो वो वैसे तो दोनों ही मैनेजेबल है, बट हाँ ये एक डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्टडी मैट के, तो आप देख सकते हो आपको जितने भी क्वेश्चन है स्टडी मैट के, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन आपको सारे एक ही जगह मिल जाएगी शर्मा सर की स्टडी मैट पे। ठीक है। आप देख सकते हैं सर वैसे इसी को फॉलो करते हैं एंड सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको मतलब इधर उधर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शर्मा सर की बेस्ट है। एंड अगर मैं बात करूँ जिंदल सर की, तो जिंदल सर में क्या है कि जो वैसे अगर मैं बोलूँ कि जिंदल सर में एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि इसमें क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, ठीक, क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें सीए फाइनल के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। अगर मैं आपको अगर एक एग्जांपल के हिसाब से दिखाऊँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल तो जैसे कि क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है तो उल्टा लिखा है क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है सीए इंटर मई 2019। तो उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन पे दिए होते हैं। हाँ ये देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें लिखा हुआ है सीए फाइनल नवंबर 2007। तो देखो, तो स्टडी मैट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, लेकिन मैं अपना अगर प्रेफरेंस दूँ, वैसे से बता दूँ, क्लासेस आप कोई सी भी लो, लास्ट में मेहनत आपको करनी पड़ती है, आपको ही सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। ठीक है। वैसे जो क्लासेस होती है बेसिकली आपका फाउंडेशन तैयार करता है। तो जिंदल सर को मैं कम प्रेफरेंस दूंगा एज़ कम्पेयर टू प्रवीण शर्मा सर, क्योंकि सबसे पहला रीज़न है कि जो जिंदल सर का जो थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा स्लो है। देखो ये अनबायस्ड ओपिनियन है, थोड़ा पढ़ाने का तरीका स्लो है, तो आपको स्पीड में तो ऑब्वियसली देखनी पड़ेगी। एंड सर और अगर दोनों ही सर अच्छे से नोट्स लिखवाते हैं, अच्छे से क्लास के अंदर हर एक चीज़ लिखवाते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल की। जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है कोई भी क्वेश्चन के आंसर का, तो देखो वो तो स्टडी मैट से जो आई से अगर स्टडी मैट है उससे मैच नहीं करेगा, जो कि मैच बल्कि मतलब ऑलमोस्ट मैच नहीं करेगा। कभी कभार सर अपने खुद के प्रेजेंटेशन देते हैं और कभी कभार किसी क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन की ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार मेरे केसेस हुआ है कि हम जो प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं अकाउंट्स में या एडवांस अकाउंट्स में, आईसीआई उसमें एक आधे मार्क्स काट देता है। आई डोंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो इन रैंक होल्डर्स भी हैं, इन्होंने भी इनसे क्लास ली है, तो एज सच कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा देखा गया है। तो प्रेजेंटेशन का मेरे को जिंदल सर का थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू शर्मा सर का। सो बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट दोनों के आसपास बराबर है। जो जिंदल सर की जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 300 आवर्स के आसपास, थोड़ा उसके आसपास होगा, मैं एग्जैक्टली फिगर भूल गया मैं। सो दोनों ही लगभग इतने की हैं, इतने आवर्स की है, तो आपको एज सच डिफरेंस दिखेगा नहीं इसमें। तो एक्चुअली क्या है कि ऑब्वियसली बात है, जो अगर आवर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो इन डेप्थ जो स्टडी होती है वो तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी। तो नोट्स में भी अगर आपको नोट टेकिंग देखोगे, जो सर करवाते हैं अच्छे से हर एक चीज़ लिखा के आपको करेंगे, आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन अगर सपोज करो 15 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, तो 10 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वो करवा ही देते हैं विद लिखवा कर, बाकी 5 हो सकते हैं उन्होंने होमवर्क दे दिया। ठीक है, वो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किससे कैसे करके भेजना है। लेकिन मैं अपना अनबायस्ड अगर ओपिनियन दूँ तो शर्मा सर को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूँगा एज़ कम्पेयर टू जिंदल सर, क्योंकि जिंदल सर लास्ट में जाकर थोड़ा मतलब
उनके साथ ना वो मेरा एज सच कनेक्शन बैठ नहीं पाया, क्योंकि उनका ना थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो है। और ऑब्वियसली बात है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे टीचर या फिर आपका कैसे कनेक्शन बैठता है। बट मेरा एज सच नहीं बैठा जिंदल सर से। शर्मा सर के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस के वक्त एक्टिव हुआ करता था, मतलब एज सच में कोई दिक्कत नहीं होती थी। सर बीच बीच में जोक्स क्या करना या फिर सर का जो ह्यूमर है, जिंदल सर इतना नहीं करते, वो सिंपल आते पढ़ाते हैं। एंड वैसे ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल आए चुपचाप पढ़ाए अपना, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करे। लेकिन लेकिन फिर भी थोड़ा इट्स अ पर्सनल चॉइस। एक और जो रीज़न है जिंदल सर को ना चूज़ करने का, वो मेरे लिए ये है कि ये क्वेश्चंस सीए फाइनल के क्वेश्चन, अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि जब मेरा अटैम्प्ट था नवंबर 22 में, तो मेरे को अच्छे से याद है, अगर मैं सर ने जो क्वेश्चन करवाए थे वो तो मैंने प्रॉपर नोट्स में लिखे हुए हैं, अगर मैं ये क्वेश्चंस भी करता और इसकी जो एक और मॉड्यूल है वो भी क्वेश्चन करता, वो क्वेश्चन अगर मैं करने जाता तो मुझे पक्का पता है मैं शायद एडवांस अकाउंट्स क्लियर नहीं होता। ऐसे मेरी एडवांस अकाउंट में एग्जामिशन आई है, वो एग्जामिशन सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि मैंने इन बुक्स को मैंने टोटली लास्ट में इग्नोर कर दिया। सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट उठाई, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन करे, इलस्ट्रेशंस करे, PYQ करे, RTP NTP वैसे कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे। सो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम अच्छा था, अच्छा खासा, तो आप बिल्कुल, अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली देखो ये भी रैंक होल्डर्स हैं, सो तब आप जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम की कमी है या फिर थोड़ा आप जल्दी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन तो है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन जो CA फाइनल के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एज सच मेरे को मतलब नहीं जमे, मतलब करने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। देखो वैसे देखा जाए, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है उसमें हो सकता है एक आधा क्वेश्चन टफ आ जाए, हो सकता है CA फाइनल का ही उठ के आ जाए, लेकिन उस एक, अगर हर चैप्टर में अगर ऐसे क्वेश्चन देखे तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन होंगे। तो सर ये तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा सर को थोड़ा कम प्रेफरेंस दूंगा एज़ कम्पेयर टू शर्मा सर के। तो शर्मा सर ऐसा कुछ नहीं है, सर की जो मॉड्यूल आप देख सकते हो, इसमें कोई आपको CA फाइनल का क्वेश्चन तो कोई नहीं दिखेगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ RTPs, MTPs, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सो यही था मेरा रिव्यू। सो होप यू कैन डिसाइड।